बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम KNA के साथ आपका मेज़बान अली फ़ारूक हाजिर है। आज लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आया हूँ, जहाँ बहुत बड़ा एक मुज़ाहरा होने जा रहा है और मुज़ाहिरीन का एक ही मुतालबा है, सनत को तरक्की दो, सनतकार को इज़्ज़त दो, ताजर को इज़्ज़त दो। हुकूमती इदारे, हुकूमती महकमे फैक्ट्रियों में जाते हैं, ख्वाह वो रूडा है, ख्वाह वो LD है, कभी वो डींगी के चक्कर में जाते हैं और ज़दोकोब किया गया सनतकारों को, जिसके नतीजे में हज़ारों की तादाद में लोग इधर मुज़ाहिरीन आए, मुतासिरीन आए और उनका एक ही नारा था कि ये काम नहीं चलेगा, ऐसे निज़ाम नहीं चलेगा। और गुफ्तगू भी करेंगे सदर फ़हीम सहगल साहब से, बाकी साथियों से, शबान अख्तर साहब से, रमीज़ दवान से, जो दरोगावाला एसोसिएशन के सदर और चेयरमैन भी हैं, बाकी साथियों से गुफ्तगू करेंगे, मुज़ाहिरीन से गुफ्तगू करेंगे और उनका लाइमल आइंदा का क्या होगा उनसे जानेंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है रमीज़ दवान साहब, जो सदर हैं दरोगावाला इंडस्ट्री ऑनर एसोसिएशन के। बहुत बड़ा जो जलसा था, एहतजाज था, ये सनतकारों का अदारों के खिलाफ, जो 36 महकमे हैं उनके खिलाफ था। रमीज साहब, क्या कहना चाहिए? अली भाई, देखें, आपने देख लिया है कि ये दुखे हुए लोग हैं जो आज आए हैं। ये वो लोग हैं जो डिपार्टमेंट्स के सताए हुए लोग हैं जो आज आए हैं। ये जुल्म है जो हमारे साथ हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करें, हम बाकी भी सारा कुछ करें और फिर इनकी बदमाशी भी हम ही फेस करें। आपने देखा है कि किस तरीके से मसूद टेक इंडस्ट्री के अंदर जुल्म और बर्बरियत हुई है। आपके सामने है कि हम लोग 36 डिपार्टमेंट से लड़ रहे हैं और फिर बाद में हमारे लिए ये मसाइल खड़े हो जाते हैं कि यार अपना एक 17वें ग्रेड का अफसर आता है और एक बंदा जो 100 बंदों को रोजगार प्रोवाइड कर रहा है उसकी तस्दीक करके चला जाता है। और कभी हमारे पास आते हैं कि यार ये इंडस्ट्री इलीगल है, इसको उठा लो। ये बैठे इलीगल हैं, 20-20 साल 30-30 साल से बैठे हैं, इलीगल ही बैठे हैं। तो यार पहले किधर थे? ये रूडा आज आ रहा है, ये LDA को आज होश आ रहा है। लोग तो यहाँ पे 40 साल 1980 की इंडस्ट्री लगी हुई है यहाँ पे। अच्छा, रूडा भी है, LDA भी आ रहा है, चाबियां आपकी जेब में पड़ी हुई हैं, सनत की हुकूमत को देने का इरादा क्या? सर, हम तो कहते हैं हमें माफ कर दें किसी तरीके से भी, हमें मुलाजम रख लें। हम तो इनको कहते ही नहीं, ये हमारे साहब हैं। ये जितनी ब्यूरोक्रेसी है, ये AC साहब ने जो जुल्म कर दिया हमारे भाई के साथ, वो आपने देखा है, सब नहीं देखा है। तो इस तरह करें कि आप ना हमें माफी दे दें, हमें मुलाजम रख लें। आप हमारे मुलाजम नहीं है, हम आपको मुलाजम रख ही नहीं सकते। तो बंदे बाजियाब हो गए हैं कि नहीं हुए? नहीं सर, 2 FIR दी हैं। एक FIR उन्होंने अपना डेंगी की मुद्दत में और एक पीरा की मुद्दत में 506 लगा दी है। 506 का मतलब है कि असला दिखाकर अपना उनको डराया और उनको वहां से भगाया। वीडियो आप देख लें, भाग कौन रहा है, डर कौन रहा है। मार मार के आपने इस तरह तो बकरों को भी नहीं उठा के फेंकते जिस तरीके से आपने बंदों को फेंका है। मरियम नवाज साहब से, शहबाज शरीफ साहब से क्या मुतालबा है? हम तो हाथ जोड़ के, ये मेरे हाथ जुड़े देख लें। मैं इस वक्त 2000 इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरे साथ ये जो दोस्त हैं, ये जो आए हैं, ये मैंने कोई अपना लिफाफे नहीं इकट्ठे किए, ये सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। ये अपने दोस्तों के साथ अपने आप यहाँ पे इसी वजह से आए हैं कि खुदारा हमारी तरफ ध्यान करें। इनको किसने कह दिया कि इंडस्ट्री बंद करके मुल्क चल सकता है? इंडस्ट्री बंद करके तो नहीं मुल्क चलेगा। इंडस्ट्री को इनकरेज करें। मुझे बताएं, मैं कहता हूँ बनाएं इसको यूरोप। हम सबसे पहले आगे आते हैं, बनाएं इसको यूरोप। रमीज साहब, तमाम हॉल भर चुके थे, वो भी देखा, बाहर भी बड़ी खलकत थी। फ़हीम सहगल साहब जो चैम्बर के सदर हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है? यकीन दहानी कराइए कुछ, वो इस हवाले से वाद देखें जी, मुकम्मल लाहौर चैम्बर, प्रेसिडेंट साहब, SVP साहब, मियां अंजम निसार साहब, मुकम्मल प्याफ हमारे साथ खड़ी है इस पर। और अगर हमारी आवाज को नहीं सुना जाता तो कोई बैद नहीं है, हम बाहर आके बैठ जाएंगे, चाबियां दे देंगे। देखिए, हम ना तो कोई सियासी पार्टी हैं, ना हम लोग कोई किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग सनतकार हैं, कारोबारी लोग हैं, ताजिर हैं। हमारा गुनाह ये है तो हम वो क्या करें? आप इस तरह करें ना, वो कहते हैं ना, LDA वाले कहते हैं बाहर निकलें लाहौर से बाहर आते हैं, रूडा के पास आते हैं। रूडा कहते हैं तुम यहाँ से भी बाहर निकलो, हमें इस मुल्क से निकाल दें, हमें माफी दे दें। कारोबार को तरक्की देने के बजाय आप मेरे ख्याल से डीसील कराने में लगे। फैक्ट्रियां जो डीसील हैं, जो सील होने लगी, उनको रुकवाते हैं। मतलब तवज्जो बढ़ चुकी है आप लोगों की, प्रोडक्शन की तरफ ध्यान कम है और इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा बढ़ गया। बस यार अली, ये इससे बड़ा दुख, इससे बड़ी तकलीफ कोई नहीं हो सकती। मैं कह रहा हूँ कि आप देखें, मैं आपको ये मिसाल लेते हैं यूरोपीय ममालिक की, कनाडा की, अमेरिका की। कनाडा के अंदर, टोरंटो के अंदर सिर्फ 20 इंडस्ट्रीज थी। टोरंटो के अंदर उन्होंने उस जगह को कॉर्डन ऑफ कर दिया। उन्होंने कहा ये इंडस्ट्रियल एरिया है, वो पहले की लगी हुई है। यार मेरी बात सुने, आबादी तो आज आ रही है, इंडस्ट्री तो 40-40 साल 45-45 साल पहले की लगी हुई है। ये हाजी साहब खड़े हैं, आप इनको दिखाएं तो हाजी साहब
चौथी जनरेशन है ये मसूद साहब जिनके साथ जुल्म हुआ है। मतलब यार कोई तरीका है कि अब ये नहज आ गया कि हमें धक्के दे दे के हमारे जो है ना इज्जत नफ्स को भी मजरू किया जाएगा और उसके बाद हमें बेघर भी कर दिया जाएगा। हमारी मजे की बात यार, रूडा ये नहीं कहता कि जी आप ये जगह हमें दे दें, नहीं, रूडा कहता जगह आप ही की, खुद ही जाके बाहर ले लें। भाई कहाँ से ले लें, कहाँ से लाएं पैसे, कहाँ है वर्किंग कैपिटल, कौन सी आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के यहाँ पे मामलात दिए हैं, कितने इंडस्ट्रियल एरिया, कितने SEZ आपने यहाँ पे बनाए, कुछ भी नहीं है। फिर भी हम लोग यहाँ पे कारोबार करते हैं, जहाद करते हैं, हम इस गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं और हम यही समझते हैं हमारी गवर्नमेंट है। मुझे नहीं लगता कि ये जो बात, ये जो इस मामले, इस नहज तक पहुंची है, मुझे ये नहीं लगता कि ये बात अरबाब इख्तियार के पास होगी। मुझे लगता है कि ये मिसगाइडेड है। हमारी बात सुने, हमारे पास आए, हमें बुलाएं। मैं कहता हूँ हमने तो हमेशा ये बात की कि लाहौर चैम्बर को, जब भी आप कोई पॉलिसी बनाते हैं, लाहौर चैम्बर को अपने साथ लें। लेकिन ऐसे तो नहीं होगा कि आप हमें मार देंगे और हम क्या करेंगे फिर? हम अपने कपड़े फाड़ के सड़कों पे बैठ जाएंगे आके, भाई हमें ये कपड़े ही रह गए, ये भी ले लो। बहुत शुक्रिया रमीज ज़ुबान साहब। नाजरीन, यही इनका कहना है कि ताजर को इज्जत दो, सनतकार को इज्जत दो, जो टैक्स देते हैं, लेकिन उनके साथ भेड़ बकरियों जैसा सलूक किया जा रहा है। साथ हमारे मौजूद हैं ये मसूद अख्तर साहब, जिनकी फैक्ट्री पे धारा मारा गया था, मैं शब खून मारा गया है। क्या कहना चाहेंगे मसूद साहब? कुछ नहीं, बस मेरी सिर्फ एक मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा अपने गवर्नमेंट से कि आपको हम लोगों से नफरत किस चीज़ की है? इंडस्ट्रियलिस्ट से किस किस्म की आप वो रंजिश निकाल रहे हैं? क्या वजह है? क्या हम लोग कोई यहाँ पर डुकेट हैं, इंडिया से आए हैं? क्या हमारी नेशनलिटी पाकिस्तान की नहीं है? क्या हम कोई गलत काम कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो आप हमें बताएं कि हाँ आप ये गलत काम कर रहे हैं। हम तो पहले ही एक बहुत मुश्किल से अपना सर्वाइवल कर रहे हैं, इंडस्ट्री को चलाने लगे हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट दी हुई है, छोटी से छोटी जो इंडस्ट्री है वो आपको टैक्स पे कर रही है। अगर ये सब कुछ होना है तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान सेफ नहीं है इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। आज जो सैकड़ों की तादाद में आपके साथी इधर मौजूद हैं जिन्होंने बहुत भरपूर एहतजाज किया है, क्या मुतालबा करेंगे आप गवर्नमेंट से? जी, पहले तो मैं अपने तमाम भाइयों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो सब भाई इधर आए और उन्होंने हमारा साथ दिया। और यकीनन अगर वो आज मेरे पास आए हैं तो वो कल को इनके पास भी जा सकते हैं और इनके भी गिरेबान को पकड़ेंगे। अगर आज हम इनको होश के नाखून नहीं दिलाएंगे तो ये कल को किसी के भी पास जाएंगे और जाके अपने जो इख्तियारात उनके पास नहीं है उनका नाजायज़ फ़ायदा फिर दोबारा उठाएंगे। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप इंडस्ट्रियलिस्ट से, सनतकार से एक मोहब्बत का हाथ बढ़ाएं, उनकी इज्जत करें। अगर आपकी इज्जत है, अगर आप AC या DC बन के एक हमारे ऊपर अल्लाह पाक ने आपको लगा दिया है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। हम लोगों की वजह से आप लगे हैं, हम लोगों की खिदमत के लिए आप लगे हैं। अगर आप ये देखें कि आप अकेला मुल्क चला सकते हैं तो फिर इंडस्ट्री को फारग कर दें। मैं देखता हूँ 1-2 सालों में आप कैसे चलाते हैं। जब आपके पास टैक्सेस की अमाउंट ही नहीं होगी, रेवेन्यू नहीं इकट्ठा होगा, तो आप मुल्क को कैसे चलाएंगे आप? तो प्लीज बराए मेहरबानी, आपकी मेहरबानी है कि हम लोगों से मोहब्बत का हाथ रखें। हमें इस तरह ना करें कि जैसे हम यहाँ पर कोई डाकू हैं, चोर हैं, यहाँ कोई नुकसान करके बैठे हैं मुल्क कौम का। बराए मेहरबानी, यकीनन हमारी जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उसको नहीं पता होगा कि हमारे साथ क्या सलूक हो रहा है। तो मैं उनको कहूँगा कि थोड़ा सा हमारी तरफ। जी नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी मसूद साहब की भी, और यही उनका कहना है कि जी ताजर को इज्जत दो, सनतकार को इज्जत दो, जो टैक्स देते हैं। हमारे साथ नईम साहब भी मौजूद हैं जिनका दरोगा वाला से ताल्लुक है। नईम साहब क्या कहना चाहेंगे? हाजी साहब साथ आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक दरोगा वाला से है, वही मेरी एक इंडस्ट्री है। मैं आप लोगों को सबको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जो एक छोटी सी इंडस्ट्री लगती है जिसमें 10 मजदूर काम करते हो, 10 मजदूर को आप मल्टीप्लाई कर लेना 5 के साथ, तो 50 लोग तो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं उस छोटी सी इंडस्ट्री से। उसके अलावा फिर मार्केट इन्वॉल्व है, उसके अलावा फिर रेडी वाला इन्वॉल्व है, रिक्शे वाला इन्वॉल्व है, ट्रक वाला इन्वॉल्व है, जो इम्पोर्टर है वो हमारे साथ इन्वॉल्व होता है, जो शिपर है वो हमारे साथ इन्वॉल्व होता है, जिनकी वजह से इम्पोर्ट हो रही है या एक्सपोर्ट हो रही है, वो तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स जो है ना वो हमारी इंडस्ट्रीज बना रही है। और इसी इंडस्ट्री के साथ ये करें, उसके ऑनर को, उसके मजदूरों को पकड़ के आप जानवरों की तरह धक्के दें, उनको पकड़ के एक ऐसी आता है और उसको पकड़ के ले जाता है। वो भाई आप बताएं तो सही, मुतल्ला करेंगे जी हमने आपकी फैक्ट्री को विजिट करना है, वेलकम जी, 100 दफ़ा विजिट करें। हमने इसके ऊपर किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। 36 डिपार्टमेंट हैं जो हमारी फैक्ट्री में आते हैं, विजिट करते हैं। इसका यह मतलब तो नहीं है कि 36 का कोई डायरेक्टर, कोई DG, कोई उसका AC, कोई वो आए और हमारे साथ बदमाशियां करे और वो हमारे साथ जुल्म वाला रवैया रखे। तो ये कब तक हम लोग कोई बर्दाश्त करेगा? एट दी एंड एक दिन हम लोग भी सारे अपनी फैक्ट्रियां कर देंगे बंद।
हमारे पास तो अगर कुछ पैसा बचेगा तो चल जाएगा। जो मजदूर हमारे साथ काम कर रहा है उस बेचारे का तो इमीडिएटली जैसे ही उसकी फैक्ट्री बंद होगी उसका इमीडिएटली रोजगार क्या, उसकी रोटी बंद हो जाती है। तो खुदा का वास्ता है इसके ऊपर जरा ठंडे दिल से गौर करें। ये ठीक है आप लोग स्कीमें बना रहे हैं, वहाँ पर रिहायशी यूनिट बनाने के जगह हमारी फैक्ट्रियाँ तो 50-50 60-60 साल से वहाँ ऑलरेडी लगी हुई हैं और वर्किंग कर रही हैं। ये आबादियाँ तो बाद में वहाँ आई हैं कि साथ हमारे साथ हाजी साहब, मुझे ऐसा पूरा नाम बताइएगा। मेरा नाम जी अख्तर जावेद है और मसूद टेक इंडस्ट्री का मैं चेयरमैन हूँ। और वो मुझे आज इस उम्र में मेरी 72 ईयर एज है और मुझे ये सबसे ज़्यादा दुख और तकलीफ दे ये है कि कल मेरे बेटे को उन्होंने घसीटा है, उसको धक्के दिए हैं और उसके साथ ज़्यादती की है। मुझे बताया जाए कि मेरी ये बल्कि चौथी नस्ल भी मैं तैयार मेरी हो रही है, जो कि इस इंडस्ट्री को ग्रो करने में दिन रात लगे हुए हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आई, मैं इतना डिसहार्ट हो गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे हार्ट अटैक क्यों नहीं हो गया। ऐसे मुल्क में रहने से बेहतर है कि मुझे अल्लाह ताला उठा ले और अपने पास ले जाए। थोड़े जज्बाती इस टाइम हो चुके हैं। अब ये मसूद साहब, ये कम से कम आप देखें कि बिजनेस कम्युनिटी और लाहौर चैम्बर आपके साथ है, दरोगा वाला एसोसिएशन आपके वो बिल्कुल है हमारे साथ, हमारे सारे दोस्त अहबाब, हमारी कम्युनिटी जो है ना वो हमारे साथ है। इसीलिए हम यहाँ बड़े बाइज्जत तरीके से खड़े हैं। लेकिन अगर हमारे साथ ऐसा ही होता रहा, हमारे सामने बच्चों को ऐसे जलील किया जाएगा तो फिर मेरे समझ में नहीं है। ये क्या मुतालबा है मरियम नवाज? हम तो ये कहते हैं कि जी हमारे जो जायज़ मुतालबात है, हमारी जो इज्जत है वो हमें दी जाए। ये ना हो कि वो हमसे ये ऐसे है कि जैसे बता भी ले रहे हैं, टैक्स की शक्ल में ले रहे हैं, महकमों की शक्ल में वो जा रहा है, हमें वो गुंडागर्दी दिन रात वो हमें परेशान करते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि वो हमें इज्जत से जीने दें, इज्जत से कारोबार करने दें, ज़हनी सुकून से हम बिज़नेस करें। हम जितना ज़हनी सुकून से बिज़नेस करेंगे उतना उनका रेवेन्यू भी बढ़ेगा। ठीक है, हमारे साथ मौजूद हाजी साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ जी, मियाँ मोहम्मद आसिफ, नूर मशीनरी, नूर ऑटो से मेरा कारोबार है। दिल मंबर रोड के ऊपर भी मेरे 7-8 शोरूम है, मेरी फैक्ट्री है बंद रोड पे बम्बे में। ये आए हैं आके, मेरा मतलब है फैक्ट्री हमारी जो है ना सील करके चले गए हैं, गिरवान से पकड़ के बाहर निकालने। क्या हमारा ये कसूर है? क्या हम इंडिया में रह रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं रह रहे हैं? क्या हम टैक्स नहीं देते? मैं सेल टैक्स भी देता हूँ, मैं इनकम टैक्स भी देता हूँ। मेरा मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो मैं ना देता हूँ। मेरे 15-20 आदमी हैं जो काम कर रहे हैं, अगर वो बेरोजगार हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? 15-20 खानदान तबाह हो गए, आगे 15-20 और खानदान तबाह हो गए। 40 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ, 40 साल से यही काम मैं लगा हूँ। अब मेरे को बताओ, इंडस्ट्री एरिया है, वहाँ पर ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, 200 वाट के ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। किसने लगाए हैं बताए ना? इंडस्ट्री एरिया नहीं है तो किसने लगाए हैं? क्या मुतालबा है आपका? जी, हम ना मंजूर करते हैं, हमें अपने कारोबार को हमें खोलने दो, हमारा कारोबार बहाल करें, हमें तकलीफ मत दें। 2 महीने का हमें नोटिस दे के चले गए हैं, हमसे लिखवा गए हैं, ये इधर साइन कर दो, हमने साइन कर दिया, मुझे पता ही नहीं क्या लिखा क्या नहीं लिखा हुआ। सब कुछ हमारे से छीन लिया गया है। हमारे वहाँ पर गलियाँ नहीं बनी, सड़कें नहीं बनी, वहाँ पर कोई शय नहीं बनी, ना सीवरेज का इंतजाम है। कभी कोई आया था टैक्स वाला, कभी कोई आया था, कभी कोई आया था, कभी कोई आया था। हम कहाँ चले जाएं, कहाँ चले जाएं? शुभान साहब, क्या कहना चाहेंगे आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हुकूमत वक्त के जो दंदनाते फिरते अदारे हैं उनकी जुल्म और ज़्यादतियों से तंग आके आज हमने रुख किया है अपने ईवान सनत व तिजारत का। खुदारा सनत को बचा लें, खुदारा सनतकार को बचा लें, खुदारा जो सनतकार इस मुल्क के लिए अपने वतन की मोहब्बत के लिए यहाँ इंडस्ट्री लगा के बैठा है, इस मुल्क को रेवेन्यू दे रहा है, ज़र्रे मुबादला दे रहा है और रोज़गार मुहैया करता है, आप उसी सनतकार को लेवल प्लेइंग फील्ड देने की बजाय जो उनकी सनत चल रही है उसको भी बंद करने के दर पे हैं। आज तो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप चेक कर रहे थे टेस्टर लगा लगा के कि ये सनतकार, इसमें कोई दमखम है कि नहीं, इसकी इज्जत नफ्स है कि नहीं, इसमें कोई गैरत है कि नहीं। आज आपने कल एक एसी के साथ धावा बोल के ललकार दिया है सनतकार को। इसको इतना ना समझे। आज हम सड़कों पे आ गए हैं, आने वाले वक्त से बचें।
हम इंडस्ट्री को ताला लगाएंगे, चाबियां आपको दे देंगे। आप देखिए, आप इंडस्ट्री चला के दिखाइए आप किस तरह चलाते हैं। 1000 अरब रुपए का लॉस तो आप स्टेट ओन अदारों का कर रहे हैं। 1000 अरब रुपए का सालाना लॉस है। आप ये सनद भी लीजिए, चलाइए, इन अदारों को दीजिए, फिर देखते हैं ये मुल्क का रेवेन्यू कैसे चलता है। आज ये जो हमारे भाई सनदकार इकट्ठे हुए हैं, ये दरोगा वाला एसोसिएशन से भी हैं, ये महमूद बूटे से भी हैं, ये करौल गाड़ी से भी है, ये भंबा से हैं, जुगियां से हैं, ये सगियां से हैं, ये चाइना स्कीम से है, ये अंदरून लाहौर, बैरून लाहौर, ये कतार बंद रोड से हैं। आपने जो जुल्म किया है ये सारे इकट्ठे हो गए हैं, एक हाल पे पहुंचे हैं। कितना दर्द है इनके दिल में, कितने तकलीफ में है, कितने कर्म में है, क्या तलवार लटकती है। सुबह उठते हैं तो ज़हन प्रोडक्टिविटी की तरफ जाना चाहिए, लेकिन हम पे तलवार लटक रही होती है। आज कोई अदारा फिर आके हमें ये ना कहे उठो भाई भागो। हमारे पास यहाँ एम्बेसडर आते हैं जिम्बाब्वे से, इथोपिया से, रवांडा से, अफ्रीका से, अजरबैजान से, ये उज़्बेकिस्तान से। वो हमें ये कहते हैं कि आइए हम आपको 4%, 4.5% पे बिजली देते हैं, हम आपको तैयार इंडस्ट्री देते हैं, प्लग एंड प्ले के तहत हम आपको इंडस्ट्री देते हैं, हम फिर वहाँ चले जाएं। नदीम मलिक साहब क्या कहना चाहेंगे जो इतने हजारों की तादाद में दरोगावाला से मुतासरीन जो आ रहे हैं अदारों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में जो SME होती हैं वो आपकी मईशत की रीढ़ की हड्डी होती हैं। अफसोस का मुकाम ये है कि पाकिस्तान में प्लान करके जिस तरह इंडस्ट्री को तबाह किया गया, उसके बाद जिस तरह SME के साथ जो सलूक नारवा सलूक बड़ा रखा जा रहा है, इसके बाद इस मुल्क में बचना क्या है? कोई भी मुल्क बगैर इंडस्ट्री की प्रोडक्शन के कैसे तरक्की कर सकता है? यहाँ जो हुकूमतें दुनिया भर में अपने SME को सपोर्ट करती हैं, और ये पाकिस्तान के अंदर जो हमारे जो रियासती इदारे हैं जिस तरह से तजलील कर रहे हैं, जिस तरह से पाबंदियां लगा रहे हैं, और उसकी बुनियाद पे आप मुझे बताइए, एक इंडस्ट्री ओनर जो आपको टैक्स दे रहा है, रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, लेबर दे रहा है, लेबर क्रिएट कर रहा है, उसके कोई इज्जत देने के बजाय पाकिस्तान में इतना तौहीन है में सलूक। मैं इसमें सख्त एहतजाज करता हूँ और बाब इख्तियार से ये दरख्वास्त करता हूँ कि हुकूमती वो नुमाइंदे आवाम की खिदमत करें, इंडस्ट्री की खिदमत करके, और उन बिजनेसमैनों को रिस्पेक्ट दें जो आपके मुल्क की हुकूमत चलाने के लिए अपना भरपूर रोल अदा कर रहे हैं, ना कि आप उनको इस तरह से जलील और रिस्वा कर रहे हैं। ये एक इंतहाई अफसोसनाक मामला है। मैं इस पर शदीद अल्फाज़ों में मज़ामत भी करता हूँ और हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करता हूँ कि फौरी तौर पर जो मुनावा का जो AC साहब हैं, जो लॉर्ड साहब हमारे सदर मुसल्लत किए हैं, उनको फौरी तौर पे बर्खास्त किया जाए और उनको लाहौर से बाहर उनको सज़ा के तौर पे भेजा जाए, ताकि बिजनेस कम्युनिटी का जो उन्होंने तजलील की है। नदीम भाई, ये आज लाहौर चैम्बर भी बहुत बड़ी तादाद में आपके साथी आए हैं, आपको क्या तवक्कुआते हैं जो सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमान सहगल साहब, तनवीर अहमद शेख साहब, बाकी साथी? देखिए, हम लाहौर चैम्बर का रुख इसलिए किया क्योंकि लाहौर चैम्बर हमारी मदर प्लेटफॉर्म है, बिजनेस कम्युनिटी का मदर प्लेटफॉर्म लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। और लाहौर चैम्बर के सदर मियाँ फ़हीमुर रहमान सहगल साहब और मियाँ निसार साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वो आगे बढ़कर हमारी इज्जत बहाल करवाएं और हुकूमती नुमाइंदों को लगाम डालने के लिए लाहौर चैम्बर अपना भरपूर रोल अदा करें। रमीज साहब और शबान साहब, ये आप पर बड़ी अहम जिम्मेदारी आयद हो चुकी है, कैसे मसाइल हल करेंगे इनके? देखिए सर, बात यह है कि हम थक गए हैं, हमारी बस हो गई है। हम अब एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जो AC है उसको बर्खास्त किया जाए, डिसीट किया जाए। दूसरी हमारी दरखास्त ये है कि अगर हमें इस तरीके से बेघर किया गया, देखें बात ये सीधा 60 दिन के अंदर खाली करो, 50 दिन के अंदर खाली करो, 30 दिन के अंदर खाली करो, ये कोई मजाक तो है नहीं। एक बंदा अपने 10 साल डिकेट्स लगाकर एक इंडस्ट्री खड़ी करता है, तो उसको ये आप समझ देते हैं। सीधी सी बात है, अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो हम चाबियां गवर्नमेंट को दे देंगे। आज हम आए भी चैम्बर इसी वजह से कि हमारी आवाज सुनी जाए। रोडा LDA दोनों पहले मैपिंग करें, अपना मास्टर प्लान हमें दें, हम स्टेक होल्डर हैं, और फिर ये बताएं कि इंडस्ट्री कितनी है और ये कहाँ शिफ्ट होगी, कौन से स्पेशल इकोनॉमिक जोन दे रहे हैं आप SME को। जब हम स्टेक होल्डर्स मिल बैठेंगे, वो हम मुतमिन भी होंगे और ये डूएबल भी होगा। अगर आपने इस पे अमल ना किया तो वो दिन दूर नहीं, हम ताला लगाएंगे, चाबियां लेके अपनी बेरोजगार लेबर के साथ
आपके सामने पंजाब असम्बली, DCO हाउस, जहाँ जहाँ मुमकिन हुआ हम अपने हक के लिए वहाँ पहुँचेंगे इंशाल्लाह। पहुंचेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन, गुफ्तगू करेंगे दरोगा वाला और बाकी इलाकों से जो लोग आए, मुतासरीन, बहुत बड़ा मुजाहरा था, और बात करेंगे। जी शहजाद साहब, आप सेक्रेटरी भी, जनरल सेक्रेटरी भी हैं दरोगा वाला एसोसिएशन के, आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं मोहम्मद शहजाद सलीम, जनरल सेक्रेटरी दरोगा वाला एसोसिएशन। आज ये सारे दोस्त हमारे पास यहाँ इकट्ठे हुए और हमने एहतजाज इस बात पे किया है कि कल एक एसपी साहब हमारे पास आते हैं, हमारी एक इंडस्ट्री के अंदर वो धावा बोलते हैं और हमारे वहाँ के एक मेंबर को वो इस तरह से तजलील करते हैं। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि उनकी गलती क्या थी, हम सब की गलती क्या है? जो भी इदारे हैं, ये इदारे हमारे, हम स्टेक होल्डर हैं, हमसे रब्ता क्यों नहीं किया जाता? और ये जो कुछ मामलात यहाँ हो रहे हैं, ये किसकी इजाज़त से हो रहे हैं? क्या अपना अरबाब इख्तियार ये सब कुछ देखती नहीं कि किस तरह से एक जुल्म और तशद्दुद किया जा रहा है? हम बिजनेसमैन हैं, यहाँ हम रोज़गार जनरेट करते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। इन चीज़ों का हम यही दरख्वास्त करते हैं अरबाब इख्तियार से कि इसका नोटिस लिया जाए। रूडा और LDA, इनका कुछ पता नहीं, ना इनके पास कुछ प्लान है ना कुछ मामलात हैं। हम इनसे पूछते हैं भी आप क्या चाहते हैं, क्या फिजिबिलिटीज़ बनाई हैं आपने कि आप एक इंडस्ट्री में आते हैं, इंडस्ट्री को सील कर देते हैं। एक इंडस्ट्री को सील कर दिया जाता है, उसके साथ आगे 10 इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ उनको पूछा ही नहीं जाता। उस अकेली इंडस्ट्री को सील करने का मकसद क्या है? क्या उस अकेले को परेशान करके, उसको अपने पास बुला के, उसको थ्रेट करके और उससे पैसे जनरेट करना? क्या LDA और रूडा इन चीज़ों को नहीं देखती कि हमें चीज़ों को काम करने के लिए कुछ प्लान बनाना चाहिए और उन प्लान को वजाहत देनी चाहिए कि क्या कैसे किया जाए? जी कैसे किया जाए ये वज़ादार ये अपना दिखाना होगा, इनको प्लान देना होगा, स्टेक होल्डर से मशावरत करनी होगी। और उन्होंने कहा कि जी ये गुंडागर्दी जो अदारों की है, महकमों की है, वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारे साथ एक साथी मौजूद है, क्या नाम है आप? जी मोहम्मद हसीम मेरा नाम है। हम MW इंजीनियरिंग वर्क्स के नाम से पिछले 25 साल से मोमनपुरा रोड पे काम कर रहे हैं और हम कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं चला रहे जो कि पोल्यूशन जनरेट करती हो। हमारा मैकेनिकल से रिलेटेड इंजीनियरिंग का काम है। इसी तरह से रूडा आती है और एकदम से वो फैक्ट्री को सील कर दी जाती है और उसके बाद हमें एक नोटिस दे दिया जाता है। तो ये मेंबरान की बड़ी एफर्ट की वजह से हमारी फैक्ट्री तो डीसेल हो जाती है, लेकिन अभी तक दिल में हर टाइम वही चल रहा होता है कि कब क्या होगा। एक नोटिस मिला हुआ है आपको, तो उसका कोई प्रॉपर प्लान नहीं है। मतलब एक फैक्ट्री को दिया जाता है, बाकी पूरा एरिया फैक्ट्री उनको नहीं दिया जाता। कोई एक प्रॉपर हमें प्लान दिया जाए कि आप लोग इधर बैठे हुए हो, ऐसे बैठे हुए हो, ये रजिस्ट्रेशन SOPs पे भी अमल कर रहे हैं। हमारा तो प्रॉपर SOPs पे काम है, इंजीनियरिंग का काम है और बड़ा, बल्कि हमारी हाइजीन प्रोडक्ट्स होती हैं तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग ही हम कर रहे होते हैं। हम हॉस्पिटल्स में, फार्मास्यूटिकल में, इन अदारों में हम काम कर रहे होते हैं। तो मकसद कहने का ये, देखें हम 25 साल से इस जगह पे बैठे हुए हैं, तो एकदम से ऐसे कोई अदारा आना और एकदम से फैक्ट्री को डीसील कर जाना, आपके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो मिल बैठ के सारों के साथ, सारी कम्युनिटी के साथ बैठ के, कम्युनिटी के साथ बैठ के उसकी बात करें, उसका कोई एक वे आउट निकालें। लेकिन इस तरह का नोटिस दे जाना कि 60 डेज़ के अंदर अंदर इसको शिफ्ट करें, तो वो पॉसिबल नहीं है। हमारा इतना बड़ा सेटअप है, उसको किस तरह से बंदा एक जगह से दूसरी जगह जो है वो आप पूरी उम्मीद है कि शिफ्ट नहीं होने देंगे? देखें जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री है बड़ा, वो टैक्स जो है वो पे कर रही है। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह सारा टैक्स पे कर रहे हैं, GST, NTN, हमारी सारी चीज़ें पेड हैं और रजिस्टर्ड भी हैं। और रूडा को भी चाहिए, LDA को भी, बाकी जो अदारे हैं पाकिस्तान के, उनको चाहिए कि इसको मज़ीद सपोर्ट करे, क्योंकि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, बाकी भी चीज़ें हैं। तो उम्मीद तो यही है कि हमें सपोर्ट किया जाए और हमें इधर काम करने दिया जाए। हम पिछले 25 साल से लगे हैं, वो स्टेप बाय स्टेप हमने सारा उसको बनाया हुआ है। एक छोटे से पौधे से उसको तनावर दरख्त बनाया हुआ है। तो जब वो तनावर दरख्त बन गया, कोई आके कहे कि इसको मूव कर दें इधर एकदम से, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हम तो यही है कि हमें सपोर्ट किया जाए, हमारी इंडस्ट्री को चलने दिया जाए। इसके लिए हम क्या था आपका? हसीब, मोहम्मद हसीब। मोहम्मद हसीब की गुफ्तगू सुनी आपने और उन्होंने यही कहा है कि जी स्टेक होल्डर से मशावरत की जाए और ये जो 25-25, 30-30, 40-40 साल से लोग बैठे हैं उनको तब्दील करने का, जगह तब्दील करने का जो कहा जा रहा है, जबरन उनको कहा जा रहा है या शिफ्ट किया जाए, वो किसी सूरत कबूल नहीं है। उन्होंने कहा जी हम तमाम के तमाम एसोसिएशन के तहत हैं और उनके साथ मिलकर के जद्दोजहद करेंगे ताकि पाकिस्तान की इंडस्ट्री फले फूले। मज़ीद गुफ्तगू हम जारी रखते हैं। फाइज साहब से भी गुफ्तगू करेंगे। फाइज साहब आप क्या कहना चाहेंगे? ये इतना भरपूर जलसा हुआ है, इतना भरपूर इजाज हुआ है, क्या कहना?
जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा जी, देखें हम माशाल्लाह से बिज़नेस को रन कर रहे हैं। सन्नत के लिए जो है हम रीढ़ की हड्डी का किरदार जो है हम अदा कर रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट्स दे रहे हैं। जो हम लोगों ने सेटअप्स लगाए हैं या जो हम लोग मेहनतें कर रहे हैं, क्या इसलिए कि कोई भी बंदा उठ कर आए और आकर हमारी फैक्ट्री के अंदर घुसे। ये जो फैक्ट्री की जो मसूटेक के साथ मामला हुआ, ये किसी की नहीं, ये भी हमारी अपनी फैक्ट्री है। हमारे भाई हैं, हमारे एसोसिएशन के मेंबर हैं। हम कतन जो है किसी को भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते, किसी भी डिपार्टमेंट को, कि वो किसी भी इदारे के अंदर घुसे और घुसकर गुंडागर्दी करे। आपको किसी चीज़ के मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप अच्छे तरीके से बैठकर बात करें, कोई मामला है आप नोटिस इशू करें। ये जो भी रद्द-ए-अमल हुआ है हम टोटली इसकी मजम्मत करते हैं। उसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, लेबर डिपार्टमेंट है, डेंगी डिपार्टमेंट है, और भी आज हम हमारी फैक्ट्री के अंदर जो है वो लेबर डिपार्टमेंट के लोग आए हैं जी, आकर आप अपने को फॉर्म्स बनाएं, चीज़ें बनाएं, जो कुछ भी है सारी चीज़ें सिस्टम में आनी चाहिए। हम इस चीज़ के हक़ में हैं, हम गवर्नमेंट के साथ खड़े होते हैं हर मामले के अंदर। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स तनवीर अहमद शेख साहब। इन्होंने भी इस जलसे में शिरकत की है, जो हज़ारों की तादाद में लोग आए थे, मुतासरीन थे, और उनका एक ही मुतालबा था कि सनतकार को इज़्ज़त दो। क्या कहना चाहेंगे तनवीर साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये मैं समझता हूँ कि जी पिछले 4-5 महीने से जो हमारे पास बहुत सी शिकायत मौसूल हो रही थी कि हर तरह तरीके से जो है ट्रेडर्स को भी तंग किया जा रहा था, हर तरीके से जो है वो इंडस्ट्री को भी परेशान किया जा रहा था। हमने बहुत कोशिश की, हमने उनको बहुत बिठाकर उनको ये इस चीज़ की श्योरिटी दिलाई कि जनाब ये चीज़ें आइंदा आने वाले दिनों में बेहतर हो जाएंगी और इंशाअल्लाह इसका प्रॉपरली मसाइल का हल निकलेगा। क्योंकि हम भी लाहौर चैम्बर इस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं कि जो है ना रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और तरीके से हर चीज़ को जो है उसको जो है उसका हल होना चाहिए और बिल्कुल कानून बनने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ये समझता हूँ कि आज का जो आपने देखा कि हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग यहाँ पर आए लाहौर चैम्बर में और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, तो उसके ऊपर मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि अब जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है, मैं समझता हूँ कि ये अदारे जो है वो लोगों की भलाई के लिए बनाए गए थे, लोगों को सिखाने के लिए बनाए गए थे, बजाय इसके कि ये चीज़ बेहतर होती, इसका इम्पैक्ट अच्छा आता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी जो सिचुएशन है वो बदतर से बदतर होती जा रही है। अगर हम मार्केट लेवल्स के ऊपर देखें तो पेरा का किरदार भी जो है वो अपने इख्तियारात से तजावज़ करने के बाद इस स्टेज पर पहुंच चुका हुआ है कि अब जो है वो अपनी लोगों की जो तज़लील वाला जो एक मैटर है उसके ऊपर वो ज़्यादा चले गए हैं कि उन्होंने लोगों को, दुकानदारों को, ट्रेडर्स को भेड़ बकरियां बना दी है कि उनको जिस तरह चाहें उसको ट्रीट करते हैं। हालांकि कानून के साथ तरीके से चलना चाहिए था, बाकायदा हर मार्केट के साथ TOR तय होने चाहिए थे। जब हर चीज़ क्लियर होती तो ये वाली सिचुएशन ना होती। इसी तरीके में देखें इंडस्ट्री के लिहाज से भी रोज़ बरोज़ जो है ये जो लाकानूनियत वाली चीज़ें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अनफॉर्चुनेटली जितने भी जो ऑफिशल्स हैं वो अपनी जो इख्तियारात को तजावज़ करते हुए अपनी मनमानी के ऊपर जो है वो फौरी डिसीजन लेकर ऐसे काम करने जा रहे हैं जिससे जो है वो इंडस्ट्री और दुकानदारों का और बिज़नेस कम्युनिटी का इत्तेसाल हो रहा है। तो उसी एहतजाज में आज दरोगा वाला से लोग यहाँ पर आए। आप यकीन करें कि हमने भी वो कल रात को जब फुटेज देखी और उस पर देखा कि वहाँ पर किस हद तक जो है वो फैक्ट्री ऑनर की भी तस्लील की गई और उनके मुलाजमीन की तस्लील की गई, इतनी तो बेदर्दी के साथ यकीन करें कोई जानवर को भी जो है वो अपने इस तरीके से ट्रीट नहीं करता। जिस तरह जो है ये आम उठा के गाड़ियों में फेंका गया, ये कोई तरीका नहीं है। और कोई उस पर ऐसी तो कोई चीज़ नहीं हुई थी कि जिसके ऊपर जो है वो उन्होंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया था, कोई दूसरी चीज़ कर ली थी। अगर कोई छोटी मोटी चीज़ थी तो बैठ कर तय हो सकती है। तो यही हमारी रिक्वेस्ट है कि इस तरह की चीज़ों को अब हमारे लिए भी जो है कंट्रोल करना यहाँ पर बहुत मुश्किल है। क्या मुतालबा है? ये आप प्लेटफॉर्म देते हैं, यहाँ बैठ के आप इनके मसाइल हल करवा सके, गवर्नमेंट को दावत देंगे, स्टेक होल्डर्स के साथ बैठे मुज़ाकरात करें, यहाँ लाहौर चैम्बर किरदार अदा करे इसमें? बिल्कुल जी, हम तो ये हमेशा से हमने ये कहा है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है वो हमारे पास आएँ। अगर उनको किसी की जगह पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई उनके वहाँ पर वो टारगेट्स को जो है वो मीट नहीं हो रहा, तो हम बैठ के इनकी आपस में जो इंटीग्रेशन कराकर इनके साथ एज ए मीडिएटर का हम रोल अदा करने को तैयार हैं, ताकि खुश असलूबी के साथ ये सारी चीज़ें तय हो जाएं। क्योंकि हम भी अच्छे शहरी हैं और हम अच्छी शहरी बनना भी चाहते हैं और हमने प्रूव भी करके दिखाया कि यही कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी जो है वो सारे रोज़मर्रा के मामलात में, पाकिस्तान की इकॉनमी में इनकी कंट्रीब्यूशन है। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम हामिद नूर है। जी हामिद साहब, जो आपने मुजाहरा भी देखा है, इस वाले से क्या कहेंगे? जी सर, पहले तो आई वुड लाइक टू कंडेम दिस थिंग, और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इन्हें थोड़ा सा एसी साहब जो हैं या व्हाट्सएवर जो भी हैं, जो पे एक ऐसी गाड़ी पे आए हैं जिसकी नंबर
भी नहीं थी लगी हुई, तो मेरा ख्याल है पहला कानून तो उन्होंने खुद तोड़ा है। और दूसरा, इन्हें ख्याल करना चाहिए, इस टाइम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है ना वो काफ़ी नीचे है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा अभी तक ठीक नहीं हो रहा, और इसके अलावा 15 बिलियन एक दिन का हमारा उधर टर्नओवर है, जो कि हमारे दरोगे वाला सेक्टर के अंदर जो कि कैश फ्लो घूमता है 15 बिलियन का। और मैं हैरान हूँ कि एक स्टार में स्केल का बंदा जो कि हमारा गुलाम है, जिसे हमारे पैसों से सैलरी मिलती है, वो हमारी चादर और चारदीवारी का तकद्दुस माल करता है, उसमें आता है और आने के बाद उसमें हमारा जो ओनर है जिसकी 100+ बंदों को उसने रोज़गार दिया है, इसका मतलब है 100 ख़ानदान उस बंदे की वजह से चल रहे हैं और उसको आके गिरेबान से पकड़ता है। तो सर आई थिंक सो कि आपको ये ख्याल कर लेना चाहिए, गवर्नमेंट को भी ये देखना चाहिए, अगर आपने एंटरप्रेन्योर्स लोगों को या कारोबारी लोगों के साथ इस तरह के हालात करने हैं तो सर सॉरी टू से यू आर नो वेयर। आपसे पहले ही चीज़ें हल नहीं हो रही, ना आप BOP, आपने $1 बिलियन को आप जगह जगह मारे फेर रहे हैं, और अगर आपने इस तरह के लोगों को जो 50 से 60 करोड़ का आपको एक मंथ का टर्नओवर दे रहा है, उसके साथ अगर आपने इस तरह का हाल करना है तो बड़ी माजरत के साथ आपको चाहिए कि इंडस्ट्री भी खुद चलाएं। और जो आप अभी रूडा वाले कह रहे हैं कि इंडस्ट्री आप ट्रांसफ़र करें, तो सर आप आके पहले पाइपलाइन पे प्रोजेक्ट बताएं, हमें सारा ऑन बोर्ड लें, हमारे स्टेक होल्डर के साथ बैठ के उस पर कंप्लीट बात करें, उसके बाद इस तरह की बातें करें। जो हमारा बेचारा सनतकार है, जो हमारे गरीब लोग हैं, उनके घर का चोला ही पूरा नहीं हो रहा सर। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने, साथ काशिफ साहब से बात करें। काशिफ मुगल साहब, आप भी दरोगावाला से ही आपका तल्लुक है, जो आज मुजाहरा हुआ है इस वाले से आप क्या? सर जी, मैं तो इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ, क्योंकि हम लोग तो हैं कमाऊ पुत हैं, इस इंडस्ट्री को चलने दें, खुदा रहा है इस इंडस्ट्री को चलने दें। बाकी जो भी जितने भी हम एक फैक्ट्री चला रहे हैं तो हमें LDA पड़ता है, लेबर वाले पड़ जाते हैं, डेंगी पड़ जाता है, फिर उसके बाद 36 और है। बिजली महंगी होती है, उसका सबसे ज़्यादा मुतासिर हम लोग होते हैं। जो शराफिया है उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो लेबर है वो भी देख ले, वो भी इस टाइम बुरे हाल में है। हम दर्जनों लेबर को हम रोज़गार दे रहे हैं, ठीक है, अगर हमारा ही इन्होंने गला दबाना है तो फिर आगे जो हमारी लेबर है उनका क्या हाल होगा। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि कल उनकी बारी है, कल हमारी भी बारी आ सकती है। छोटा ताजर हो, बड़ी फैक्ट्री वाला हो, इनको होश के नाखून लेने चाहिए, ताजर को इज़्ज़त दें, ये रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, कोई किसी का डाका नहीं मारते हैं, किसी को बैठे बैठाए हर चीज़ हम दे रहे हैं, बिल दे रहे हैं, हम हर तरह के टैक्स पूरे कर रहे हैं, तो फिर भी हमें गिरबान से पकड़ना, तो फिर ये तो हम अब इसको हम नहीं अच्छा समझते। इन स्टेक होल्डर के साथ मिल करके मुशावरत करके पॉलिसियां बनाई जाएं ताकि मुल्क तरक्की कर सके। नेक्स्ट टाइम दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अली फारूक को, कैमरामैन काशिफ हुमायूं के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।